नमस्कार साथियों, जय हिंद। स्वागत है हमारे यूट्यूब पर। आप देख रहे हैं पीएस सनराइज इंस्टीट्यूट और मैं हूं आपके साथ महावीर मेवाड़ा। साथियों, एक हाई डिमांड और बहुत ज़्यादा डिमांडेबल वीडियो मैंने बनाया है, वो है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है 2025 के लिए, वो क्या हो सकता है। इसके लिए मैं कुछ आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा। एनएसएस जो बहुत सारे एनएसएस किया वो बताऊंगा, प्रीवियस ईयर की 2020 की और 2023 की कट ऑफ बताऊंगा, और फिर जो एग्जाम का लेवल है वो कंपेरिजन करके बताऊंगा, ताकि आपको एक सर्टिफिकेशन मिले कि जो मैंने आपको डाटा दिया है वो सही है या गलत है। अगर आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और आप एक्सपेक्ट करो जानना चाहते हैं ताकि आप फिजिकल की तैयारी कर लें, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी होने वाला है। तो वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करना। सबसे पहले मैं बताऊं आपको साथियों, आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। और अगर आप मुझे ट्रस्ट करते हैं तो आप जो मैं कटऑफ बता रहा हूं इसके आसपास अगर है आपके नंबर, तो प्लीज आप अपना फिजिकल स्टार्ट कर देना। सबसे पहले बात करूं मैं साथियों, किसी भी कटऑफ को अगर बनाना है तो जाननी होगी लास्ट दो कट ऑफ क्या हो सकती है, लास्ट 2 या 3 कट ऑफ क्या होती है, इसके बेस पर हमें बनाना पड़ता है। और इसके बाद होता है एक एग्जाम का लेवल। इस बार जो एग्जाम आ रहा है वो कैसा है, सब कुछ आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है। सबसे पहले बात करूं मैं 2020 की। साथियों, ये कोरोना का टाइम था। कोरोना के टाइम में सबसे मेन चीज आई थी, उस टाइम पे काफी स्टूडेंट एब्सेंट रहे थे। कोरोना का टाइम था, बहुत सारे लॉकडाउन लगा हुआ था। लॉकडाउन खुलने के बाद जो एग्जाम हुई थी, तो इस टाइम बहुत सारे लोग एब्सेंट रहे थे, तो इसमें एक फैक्टर ये था। लेकिन एग्जाम उस टाइम अच्छी खासी हार्ड हुई थी। सबसे पहले बात करूं जनरल की। 2020 में जनरल की कट ऑफ गई थी फिजिकल के लिए 61 नंबर, यानी कि 61 नंबर आपके हो तो आप आसानी से उसमें फिजिकल के लिए नाम आपका आ गया था। ईडब्ल्यूएस के लिए 51 गई थी। ओबीसी के लिए, ये मेल्स की साथियों, मेल्स की, ये मेल की कट ऑफ है। अगर ओबीसी से आपके हैं तो 58 नंबर भी आपके थे, तो आप कट ऑफ पार कर गए थे 2020 का। एससी वालों के लिए 51 थे और एसटी वालों के लिए 55 नंबर थे। ये वो मेल्स है जिनके 2020 में कट ऑफ गई थी, यानी कि जो मेल्स एससी वाले थे वो 51 में भी कर गए थे और ईडब्ल्यूएस वाले भी 51 में जॉब लग गए थे, फिजिकल के लिए कॉल आ गई थी। इसके बाद फीमेल के लिए बात करूं, अगर जनरल की महिला है तो उसको 48 नंबर के पर उसका नाम आ गया था फिजिकल के लिए। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 30 नंबर पे आ गया था। ओबीसी के लिए 44 पे आ गया था। एससी वालों के लिए 40 पे और एसटी वालों के लिए भी 40 पे। तो ये वो कट ऑफ थी 2020 की। तो इसमें क्या था कि साथियों, एक फैक्टर था कोरोना, दूसरा एक ईडब्ल्यूएस, क्योंकि 2019 में ही सरकार ईडब्ल्यूएस लेके आई थी, तो बहुत सारे लोग इससे जागरूक ही नहीं थे, बना ही नहीं पाए थे। इसलिए अभी आप कट ऑफ देखेंगे ईडब्ल्यूएस की तो 30 और इधर 51। लड़कों ने तो मैक्सिमम नहीं बनाई, मतलब बहुत कम लोग बना पाए थे 51, फिर भी 51 नंबर आ गए थे, मतलब इतनी कट ऑफ चली गई थी। लेकिन महिलाएं बहुत कम बना पाई थी, इसलिए 30 पर भी उनका सिलेक्शन हो गया था फिजिकल के लिए। इसके बाद 2023 की कट ऑफ की बात करते हैं। 2023 में हम बात करेंगे, जनरल की 65 गई थी, क्योंकि अच्छी खासी कट ऑफ है। इसके बाद ईडब्ल्यूएस की बात करें, ईडब्ल्यूएस के यहाँ पे 60 गई थी। आप कंपैरिजन देखें कि 2020 में 51 गई थी, वही ईडब्ल्यूएस, ये मेल्स के लिए ईडब्ल्यूएस वही 60 पर पहुंच चुकी थी। ओबीसी के लिए 66 नंबर कट ऑफ गई थी, यहाँ पे 58 पर गई थी। इसका रीजन था कि 2023 की एग्जाम जो थी वो थोड़ी 20 के कंपेरिजन में इजी थी और 2023 की एग्जाम थोड़ी इजी थी, इसलिए कट ऑफ हाई गया था। एससी की बात करें, एससी वालों के लिए 57, अगर 57 नंबर किसी एससी वाले के हैं, यहाँ पे भी मतलब 6 नंबर आप बढ़ा के चलिए कि 6 नंबर बढ़ गए थे। एसटी वालों को जो पुरुष है 58 पे, उनका भी जो फिजिकल में नाम की जो लिस्ट थी फिजिकल के लिए नाम आ गया था। तो 2023 की कट ऑफ थी। अब बात करूं मैं यहीं पे मेल फीमेल की, तो फीमेल की हम बात करेंगे। जनरल से अगर कोई महिला है तो 55 नंबर पे उसका नाम आ गया था। 2020 में उसका 48 पे नाम आया था, लेकिन 2023 में एग्जाम इजी थी, इसलिए 55 उसका कट ऑफ पहुंच गया था। ईडब्ल्यूएस वालों का 48 हो गया था। यही वो भी फीमेल के लिए जो पिछली बार 2020 में 30 गया था, वो यहाँ पे 48 पहुंच गया था। ओबीसी वालों के लिए बात करिए तो 55 पर ओबीसी का नाम आ गया था, जो कि यहाँ 44 पे था, 10 कम से कम 9 नंबर बढ़ गए थे। इसके बाद बात करूं मैं, 11 नंबर बढ़ गए थे ओबीसी वालों के लिए। एससी वालों के लिए यहाँ पे 40 था और यहाँ पे 46 हो गए थे, 6 नंबर बढ़ गए थे। एसटी वालों के लिए 48 था, जो कि यहाँ पे 40 था, यानी कि 8 नंबर बढ़ गए थे। इसमें एक चीज और होती है कि एससी वालों के जो कट ऑफ है वो कम जाती है और एसटी वालों की कट ऑफ ज्यादा जाती है। तो ये जो तो पूरी प्रीवियस ईयर कट ऑफ आपको मैंने बता दी, 2020 की भी 2023 की भी। अब बात करते हैं हम जो हमारा मेन मुद्दा है जिस वीडियो के लिए, कि 2023-25 है, इसमें क्या कट ऑफ रहेगी। इससे पहले मैं आपको बात करूं, मैंने स्टूडेंट कम से कम 300-400 स्टूडेंट ऐसे थे जो मेरे कनेक्टेड में थे। मैंने उनसे पूछा जो पेपर देने गए थे, अभी क्योंकि अभी तक 50-60% एग्जाम खत्म हो चुकी है लगभग आज की डेट तक, तो हमें एक पूरा अनुमान लग चुका है कि एग्जाम कैसी आ रही है कैसी नहीं आ रही। तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया मैथ से बहुत ईजी आ रही है, रीजनिंग बहुत ज्यादा ईजी आ रही है, करंट अफेयर कुछ
जो है अच्छे लेवल के पूछे जा रहे हैं और जीके भी अच्छे लेवल का पूछा जा रहा है, जो कि आसान नहीं है बनाना। तो मैं बताऊं आपको, इसी बेस पर मैंने वीडियो जो वो कट ऑफ बनाई है। अगर आप वीडियो में बने रहेंगे तो आप यहाँ पे कट ऑफ देखेंगे मैंने जो बनाया है, क्योंकि एग्जाम बहुत लीजी आ रही है। बच्चा आसानी से मैथ्स, रीजनिंग और जो कंप्यूटर है वो तो करके आ रहा है, यानी कि 50 क्वेश्चन उसके नॉर्मल आसानी के साथ 45-48 नंबर उसमें ला रहा है। तो इसी बेस पर मैंने वो बनाई है कि अगर जनरल का बनता है आसानी से वो 48 नंबर 47 नंबर भी लाता है, और अगर जीके में 23 नंबर भी ले आता है 50 में, तो 50-60-70 क्रॉस आसानी से कर रहा है। तो यही पे मैंने इस बेस बताया कि मेंस रीजनिंग बहुत इजी आ रही है, क्योंकि मेंस रीजनिंग क्वेश्चन 2-3 आ रहे हैं। इसके बाद पूरी अर्थमेटिक आ रही है बहुत लो लेवल की। तो पूरा आपको मैंने बता दिया कि क्यों मैंने इतनी हाई कट ऑफ बताई है, क्योंकि ये बहुत इजी एग्जाम का लेवल है। और आप यकीन मानिए साथियों, मेरे जो कट ऑफ बता रहा हूँ इसके आसपास ही कट ऑफ जाने वाली है, 1 नंबर ज्यादा या 1-2 नंबर कम बस। तो सबसे पहले मैं बात करूं जो मैंने कट ऑफ बताई है, आप इसमें +-3 करके चलिए। या तो आप +3 कर लीजिए, अगर आपके इतने नंबर हैं +3 -3, तो आप समझ लीजिए कि आप सेफ स्कोर में हैं, आप ज्यादा लोड लेने की जरूरत आपको नहीं है। पर आप +-3 आप जरूर करके चलना। सबसे पहले बात करूं मैं जनरल की, जो मेरे हिसाब से और जो मैंने स्टूडेंट से डाटा लिया है उसके हिसाब से 70 के समथिंग कट ऑफ जाने वाली है फिजिकल के लिए स्टूडेंट की। आप चाहे माने, आप चाहे विश्वास करें, ये आपके ऊपर है। लेकिन क्योंकि एग्जाम का लेवल इतना इजी है, हालांकि मैं जानता हूं कि जीके हार्ड आ रहा है, लेकिन मैंने जीके इसमें जोड़ा ही नहीं है। मैंने सिर्फ जीके 25 नंबर का जोड़ा है। 25 नंबर का आप जीके का करके आ रहे हैं 50 में से, और जो मैथ्स, रीजनिंग और जो कंप्यूटर है इसमें से आप 45 भी करके आ रहे हैं। आप अगर पेपर दिया होगा तो आपको पता चल गया होगा कि मैथ्स रीजनिंग कितनी इजी आई थी। तो 45 नंबर वो 50, 60, 70, तो आसानी से आप 70 नंबर क्रॉस करके जा रहे हैं। तो इसमें कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। आप ईडब्ल्यूएस से हैं तो आपके, अगर मैं यहाँ पे मेल्स की बात हो रही है अभी मेल्स की, ठीक है, मेल्स के लिए कट ऑफ बता रहा हूँ। अगर ईडब्ल्यूएस से आपके 65 नंबर है, आप मेल है और 65 नंबर है, तो आप सेफ स्कोर में है। इसमें आप +-3 जरूर करिएगा। किसी को ऐसा लगता है कि अगर उसके मान लो 62 नंबर भी है तो भाई वो भी अभी उस रेंज में आ रहा है, आपको इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है, आपका भी नाम आ सकता है। लेकिन इससे कम अगर है 3 +-3 के अलावा अगर आपके कम नंबर है तो फिर आपके कोई चांस इसमें नहीं दिखते। ओबीसी वालों के लिए मैंने यहाँ पे रखा है 69 नंबर, +-3 आप जरूर याद रखना। 69 नंबर है और 3 के अगर आप रेंज में हैं -+3 में, तो आप सेफ स्कोर में, आपका नाम भी आने का पूरा चांस है। आप फिजिकल की तैयारी कर दीजिए। इसके बाद एसी वालों के लिए मैंने 62 रखा है। वहीं अगर आप +-3 करेंगे तो यह 59 भी हो सकता है। मतलब कि 60 के आसपास आपके नंबर है, 60+ नंबर है, तो आप सेफ स्कोर में एससी वालों के लिए, ठीक है, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। लेकिन एग्जाम बहुत ईजी आई थी, इसलिए आपको थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। आपका फिजिकल अच्छा कर लीजिए ताकि क्वालिफाई हो जाए तो आपका नाम आ सकता है। एसटी वालों के लिए फिजिकल की जो डेट है होने वाली है वो होने वाली है 65। ये हमेशा एससी वालों से बढ़ के जाती है एसटी वालों की, और लगभग ईडब्ल्यूएस के बराबर जाती है। इसलिए मैंने यहाँ पे मेल्स के लिए रखी है ईडब्ल्यूएस की, जो सॉरी एसटी वालों की जो कट ऑफ रखी है वो मैंने रखी है 65। अगर आप इसके हैं और इसमें +-3 कर लीजिए, इसके आसपास आपके नंबर आ रहे हैं तो आप सेफ जोन में हैं। अब बात कर लीजिए फीमेल्स की। अगर महिलाओं की बात करी जाए, यहाँ पे महिलाओं की आप बात करी जाए, महिलाओं के लिए 60 नंबर अगर जनरल से हैं तो वो सेफ स्कोर में। आप इसमें भी +-3 कर सकते हैं। अगर 57 भी आपके नंबर हैं तो आप अच्छे स्कोर है, आपका नाम आने के चांस बनते हैं। आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। और ईडब्ल्यूएस के लिए 55, महिलाओं के लिए 55 है। अगर +-3 भी करेंगे तो आपको अच्छा होगा। अगर आप इसी रेंज में है +-3 करके तो आप सेफ स्कोर में है। 58 ओबीसी वालों की महिलाओं के लिए अगर 58 नंबर है तो सेफ स्कोर में है, उनको +-3 करके। अगर इसी बीच में आ रही हैं महिलाएं तो आप जरूर फिजिकल की तैयारी कर दीजिए, क्योंकि ज्यादा टाइम दिल्ली पुलिस देते नहीं, आप सबको पता है। एससी वालों के लिए 52 यहाँ पे मैंने स्कोर रखा है। इसमें +-3 या +50 अगर फीमेल है और 50 से प्लस एससी में है तो सेफ जोन में है, उसको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए, उसका 100% नाम आने वाला है। एसटी वालों के लिए 55 +-3 आप खुद कर लीजिएगा कि यानी 52 भी है और या इधर 58 तक भी जा सकती है, बल्कि कुछ भी हो। लेकिन अगर 55 के आसपास आपके नंबर है, 1-2-3 नंबर इधर कम या 1-2-3 नंबर ज्यादा, तो आप सेफ स्कोर में है। तो साथियों ये मेरी कट ऑफ थी, और यकीन मानिएगा जो मैंने कट ऑफ यहाँ पे लिखी है, इस वीडियो को सेव करके रखना। जो मैंने +-3 करके रखा है और जो मैंने स्कोर बताया है, इससे अगर कोई बाहर जा जाए तो मैं चैनल भी डिलीट कर दूंगा, यूट्यूब चैनल जो मेरा है इसको डिलीट कर दूंगा, वीडियो को डिलीट कर दूंगा, और सार्वजनिक रूप से माफी तक मांगने के लिए तैयार हूँ अगर कोई ऐसा कहे। लेकिन कट ऑफ ये जाने वाली है क्योंकि डाटा एक बहुत ज्यादा मेहनत लगी है इस डाटा को बनाने में, और इतनी मेहनत करी है, हर एक चीज को बहुत बारीकी से देखा गया है, क्योंकि एग्जाम बहुत ईजी थी इसलिए कट ऑफ हाई जा रही है। हाँ, इतना मैं श्योर हूँ कि जब आप फिजिकल क्या होगा कि इतने अगर नंबर है
जैसे फाइनल कट ऑफ की बात करूं ना, तो मुश्किल से आप ये मान लीजिए कि 2 से 3 नंबर बढ़ेंगे बस, क्योंकि टाइम देने वाली नहीं है दिल्ली पुलिस। वो अगर टाइम भी दिया तो 4 नंबर से ज्यादा नहीं बढ़ने वाले, ये आप गारंटी रखिएगा। 4-5 नंबर आपके प्लस में रहेंगे तो आसानी से इस बार आपके सिलेक्शन हो जाएगा। 5 नंबर का आप कितना ही टाइम दे दे, 5 नंबर का अल्टर रख के चलिए आप फाइनल कट ऑफ के लिए, ठीक है। जैसा कि आप 75 तक अगर जर्नल से हैं तो आप सेफ जो, चाहे फिजिकल कितना ही अच्छा हो, कितना टाइम दे या नहीं दे, और अगर टाइम अगर फिजिकल के लिए नहीं दिया तो ये कट ऑफ मुश्किल से 1 से 2 नंबर बढ़ेगी, जाके नहीं बढ़ पाएगी, ठीक है। पर आप अपना फिजिकल स्टार्ट कर दीजिए, मुझे विश्वास करिए, अगर आपके नंबर प्लस 70 के ±3 भी हैं तो आप अपना फिजिकल स्टार्ट कर दीजिए। और तगड़ा फिजिकल होता है, 6 मिनट में 16 मिनट मारना बहुत ही मुश्किल होता है। वीडियो पसंद आया तो चैनल सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और अगर महावीर सर के आपको डाटा में कोई समस्या आ रही हो, कोई भी दिक्कत हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, उसमें सुधार किया जाएगा। पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना जिन्होंने दिल्ली पुलिस एग्जाम दी है। इतना अगर उनका स्कोर आ रहा है उनके एवरेज में तो प्लीज आप तैयारी कर दीजिएगा। जल्दी मिलूंगा एक और वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।